Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Plane curves 2, chapter number 7. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 7.8. Prove that center of curvature at points of the cycloid be on an equal cycloid. Prove that center of curvature at the points of the cycloid be an equal cycloid. जी हमारे पास ये साइक्लॉइड अवेलेबल है. यहाँ से डी एक्स ओवर डी थीटा निकाला और डी वाई बाई डी थीटा निकाला. भाई एक्स अवेलेबल, इसको विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ओवर डी थीटा निकाला, यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा निकाला. नाउ डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा बाय चेन रूल, डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स. भाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स. वैल्यूज पुट की एंड वी गेट दिस. साइन थीटा होता 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और 1 1 cos the 2 sin square theta by 2. We have y dash is equal to cos theta by 2 over sin theta by 2. जी y डबल डैश क्या होगा जी? ये योर भी नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली नीचे वाली का डेरिवेटिव, फिर एंगल का डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी एक्स. नाउ डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू लगा लीजिए. नाउ y डबल डैश हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया -1 over 4a एंड sin थीटा बाई 2 की पावर 4. भाई y डबल डैश निकला -1 over 4a एंड sin थीटा बाई 2 की पावर 4. जी आपका y डैश निकला है, y डबल डैश निकला है. लेट अल्फा बीटा इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. भाई अल्फा बीटा हमारे पास क्या होंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर. देन अल्फा की वैल्यू होगी x1 माइनस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई वाई डबल डैश. अल्फा बराबर होगा x1 माइनस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई वाई डबल डैश. नाउ आपने x1 की वैल्यू, वाई डैश की वैल्यू और वाई डबल डैश की वैल्यू लगाई. नाउ इसको सिंप्लीफाई करें तो भाई जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कटिंग करने के बाद ये आ जाएगा. नाउ इसको मल्टीप्लाई किया एंड वी हैव अल्फा बराबर ए बाहर निकाल लेंगे तो अल्फा बराबर होगा ए बाहर थीटा प्लस साइन थीटा जी. भाई अल्फा बराबर होगा थीटा प्लस साइन थीटा जी. जी भाई जन इसको आपको पता 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा साइन थीटा के बराबर थे. और भाई ये चीज और ये चीज सेम जैसी तो 2 में से एक निकालेंगे, ए रह जाएगा. ए बाहर निकाला ए इंटू 1 ए इंटू थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा जी. जी बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जी. नाउ बीटा इज इक्वल टू y1 प्लस 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर वाई डबल डैश. बीटा बराबर होगा y1 प्लस 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर बाई वाई डबल डैश. नाउ आपने वाई डैश की वैल्यू, वाई डबल डैश की वैल्यू और y1 की वैल्यू पुट कीजिए. नाउ आपको तो साइंस के जमा कॉस के 1 होगा जी. ठीक है, वी हैव दिस. इसको अब आप बीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 करने और ये होता है 1 माइनस कॉस थीटा. नाउ आपके पास आ गया जी माइनस बाहर होगा जी, माइनस ए बाहर 1 माइनस कॉस थीटा. तो बीटा बराबर होगा माइनस ए बाहर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा. विच आर पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ एवोल्यूट ऑफ द साइक्लॉइड. विच आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ the evolute of the cycloid. Hence center of curvature at the points of given cycloid lies on an equal cycloid. जी भजन आपका अल्फा बीटा जो निकला ना वो साइक्लॉइड की शक्ल में निकला जी. क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एवोल्यूट ऑफ द 4. फाइंड द एवोल्यूट ऑफ द 4 जी. 4 कस्प हाइपरबोलॉइड x बराबर a cos क्यूब थीटा and y is equal to a sin cube theta. By x is equal to a cos cube theta and y is equal to a sin cube theta. Now dx over d theta निकाला और dy by d theta निकाला जी. now dy by dx बराबर होगा बाय चेन रूल के dy by dx बराबर होगा dy by d theta into d theta by dx. by dy by dx बराबर होगा dy by d theta into d theta by dx. now वैल्यूज पुट कीजिए आपने. we get minus tan theta जी. y डबल डैश क्या होगा? टेन का सीकेंड स्क्वायर एंगल का डी थीटा बाई डी एक्स. नो वी गेट y डबल डैश इज इक्वल 1 over 3a एंड sin थीटा एंड cos थीटा पावर 4. नाउ y डबल डैश निकला है. लेट अल्फा बीटा बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर. भाई अल्फा बीटा का होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. अल्फा की वैल्यू होगी x1 माइनस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई वाई डबल डैश. भाई अल्फा बराबर होगा x1 माइनस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई वाई डबल डैश. नाउ आपने y डैश की वैल्यू, y डबल डैश की वैल्यू, x1 की वैल्यू पुट कीजिए.
नाउ सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट अल्फा बराबर है ए कॉस थीटा की पावर क्यूब प्लस 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको 1 कर लें भाई। अल्फा बराबर होगा ए कॉस क्यूब थीटा प्लस 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, इसको 1 कर लें। नाउ बीटा इज इक्वल टू y1 प्लस 1 प्लस y डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय y डबल डैश। भाई y1 की वैल्यू, y डैश की वैल्यू, y डबल डैश की वैल्यू पुट हियर and after calculation we get beta is equal to a sin cube theta plus 3a cos square theta into sin theta, इसको 2 कर दें। now adding 1 to it we get alpha जमा beta, we have a बाहर cos cube जमा sin cube plus 3a sin theta cos theta कॉमन sin theta जमा cos theta। अब इसके दो जोड़े बनेंगे a जमा b और a स्क्वायर माइनस a b जमा b स्क्वायर, ये एज इट इज। भाई जन अल्फा प्लस बीटा जब कॉमन ले लेंगे तो अल्फा जमा बीटा हमारे पास बनेगा ये अल्फा जमा बीटा आएगा ए इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब। भाई अल्फा जमा बीटा निकलेगा ए इंटू कॉस थीटा जमा साइन थीटा का होल क्यूब। टेकिंग पावर 2/3 ऑन बोथ साइड्स, भाई दोनों तरफ पावर 2/3 ले लेंगे। भाई दोनों तरफ पावर 2/3 है तो अल्फा प्लस बीटा की पावर 2/3 बराबर होगा ए की पावर 2/3, आगे आएगा कॉस थीटा जमा साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको 3 कर दीजिए। Now subtract 2 from 1. Now subtract 2 from 1. जी मुख्ताजिद व प्रोफेसर साजिद यासीन, बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्फा माइनस बीटा बराबर ए बाहर कॉस क्यूब मनफी साइन क्यूब प्लस 3a साइन थीटा कॉस थीटा और बेगा साइन थीटा मनफी कॉस थीटा, ये ए क्यूब मनफी बी क्यूब का फॉर्मूला ए मनफी बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ इसको सिंप्लीफाई किया एंड वी गेट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ए बाहर कॉस थीटा मनफी साइन थीटा की पावर 3 थी। भाई अल्फा मनफी बीटा निकला ए बाहर कॉस थीटा मनफी साइन थीटा की पावर क्यूब। नो टेकिंग पावर 2/3 ऑन बोथ साइड्स, भाई दोनों तरफ पावर 2/3 ले लें ऑन बोथ साइड्स, वी गेट अल्फा मनफी बीटा की पावर 2/3 इज इक्वल टू ए 2/3 आगे कॉस थीटा मनफी साइन थीटा की पावर स्क्वायर, इसको 4 कर दें। नाउ 3 and 4 को ऐड करते हैं जी। भाई अल्फा जमा बीटा की पावर 2/3 प्लस अल्फा मनफी बीटा की पावर 2/3, ये एक बार 2/3 बाहर निकालना तो भाई जन ये कॉस थीटा जमा साइन थीटा कॉस स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर। भाई हल करने के बाद हमारे पास आ गया अल्फा जमा बीटा की पावर 2/3 प्लस अल्फा मनफी बीटा की पावर 2/3 इज इक्वल टू ए की पावर 2/3। जी हैंस इक्वेशन ऑफ एवोल्यूटिव, आपने अल्फा की जब एक्सपुट किया बीटा की पावर पुट किया तो एक्स जमा वाई की पावर 2/3 प्लस एक्स मन वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू ए की पावर 2/3। ये हमारी एवोल्यूट आ गई जी। बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। भाई शो दैट द एवोल्यूट ऑफ द ट्रैक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू ए इंटू कॉज ऑफ टी प्लस ln साइन ln टेन t/2 एंड y बराबर ए साइन ऑफ टी इज द quaternary y इज इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक x ओवर ए टी। भाई डी एक्स ओवर डी टी निकाला हमने, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। अब 1/10 को आपने कॉट ओवर साइन कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई किया और 2 sin t/2 cos t/2 बचा साइन ऑफ टी। नाउ हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी आ गया ए कॉस स्क्वायर टी ओवर साइन ऑफ टी। भाई डी एक्स ओवर डी टी निकला ए कॉस स्क्वायर टी ओवर साइन ऑफ टी, डी एक्स ओवर डी टी हमारा निकला जी। भाई डी वाई बाई डी टी बराबर होगा ए कॉस ऑफ टी। भाई नाउ डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी बाई डी टी बाई डी एक्स। भाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। नो हमारे पास वाई डैश निकला 10 एंड टी, वाई डबल डैश का होगा 10 का सेकेंड स्क्वायर टी फिर डी टी बाई डी एक्स। नाउ हल करने के बाद डी वाई बाई वाई डबल डैश निकला साइन ऑफ टी ओवर ए कॉस की पावर 4 जी। वाई डबल डैश होगा ए साइन टी ओवर ए कॉस टी की पावर 4। लेट अल्फा बीटा बी दी सेंटर ऑफ क्वेश्चन। अल्फा हमारे पास होगा x1 माइनस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय वाई डबल डैश। लेट अल्फा बीटा बी दी सेंटर ऑफ क्वेश्चन। अल्फा बराबर होगा x1 माइनस वाई डैश जी। अल्फा बराबर होगा x1 माइनस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय वाई डबल डैश। आपने x1 की वाई डैश की वाई डबल डैश की वैल्यू पुट की। नाउ इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अल्फा बराबर होगा ए कॉस ऑफ टी प्लस ए ln टेन t/2 माइनस ए कॉस क्यूब टी ओवर ए कॉस स्क्वायर टी।
बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो अल्फा निकला ए एल एन टेन टी बाई 2, अल्फा बराबर होगा ए एल एन टेन टी बाई 2, इसको 1 कह दें। नाउ बीटा बराबर है y1 प्लस 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय वाई डबल डैश। बीटा बराबर होगा y1 प्लस 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय वाई डबल डैश। आपको वाई डैश अवेलेबल, वाई डबल डैश अवेलेबल। नाउ सिंप्लीफाई करने के बाद कॉस के जमा साइन के 1 होगा, तो बीटा बराबर होगा a ओवर साइन ऑफ टी। भाई इसको 2 कहते हैं ना। फ्रॉम 1 अल्फा हमारे पास a आगे एल एन टेन टी बाई 2, तो अल्फा ओवर a बराबर होगा एल एन टेन टी बाई 2। तो भाई जन आपका एंटी लॉग लेंगे, टेन टी बाई 2 होगा e की पावर अल्फा बाई a, इसको 3 कहते हैं। इसको भाई जन आप क्या कह दें, 3 कह दें। नाउ फ्रॉम बीटा, बीटा इज इक्वल टू फ्रॉम 2 बीटा इज इक्वल a ओवर 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। भाई बीटा बराबर होगा a ओवर 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। एंड वी सी जी बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो a ओवर a 2 साइन टी बाई 2 ओवर कॉस टी बाई 2 इंटू कॉस के टी बाई 2। तो भाई हल करने के बाद बीटा हमारे पास होगा a इंटू 1 प्लस टेन के टी बाई 2 ओवर a टेन टी बाई 2 यूजिंग 3। जहां पे टेन टी बाई 2 लिखा वहां पे e की पावर अल्फा बाई a लिखा जा सकते हैं। तो वी हैव बीटा बराबर a इंटू 1 प्लस e की पावर 2 टाइम अल्फा ओवर ए ओवर 2 टाइम e की पावर अल्फा ओवर ए। नाउ आप प्लीज देखें, इधर से आप बाहर निकालें, ठीक है जी, और फिर काटें। तो भाई बीटा बराबर होगा a e की पावर अल्फा बाई 2 प्लस e पर माइनस अल्फा बाई 2 ओवर 2, ये कॉस हाइपरबोलिक अल्फा ओवर a की वैल्यू होती है जी। तो भाई इधर लिखें बीटा इज इक्वल टू a कॉस हाइपरबोलिक अल्फा ओवर, हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एवोल्यूट इज। तो भाई अल्फा की जगह पे यू पुट x और बीटा की जगह पे यू पुट y। तो भाई y बराबर होगा a cos हाइपरबोलिक x ओवर a। भाई y बराबर होगा a cos हाइपरबोलिक x ओवर a। भाई y बराबर होगा a cos हाइपरबोलिक x ओवर a। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि एक यहूदी ने एक कनीज का सर 2 पत्थरों के दरमियान कुचल दिया। एक यहूदी ने एक कनीज का सर 2 पत्थरों के दरमियान कुचल दिया। इस कनीज से पूछा गया कि तेरे साथ ये जुल्म किसने किया? क्या फलां ने किया? क्या फलां ने किया? इस तरह मुख्तलिफ लोगों के नाम लिए गए, यहां तक इस यहूदी का नाम लिया गया। क्या इसने ये जुल्म किया? तो इस कनीज ने अपने सर से इशारा किया कि हाँ, इस पर वो यहूदी पकड़ा गया। तो इसने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया। बस हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में हुक्म दिया, तो इसका सर भी 2 पत्थरों के दरमियान कुचल दिया गया। बुखारी में यह हदीस मौजूद है जी, बुखारी में यह हदीस मौजूद है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू मसूद अंसारी रजी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि मैं अपने एक गुलाम को मार रहा था कि मैंने अपने पीछे से एक आवाज सुनी कि ए अबू सईद, जान लेके जनती, जितनी कुदरत तुझे इस गुलाम पर हासिल है, खुदा को इससे ज्यादा कुदरत तुझ पर हासिल है। हजरत अबू अंसारी बयान करते हैं, रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि मैं अपने एक गुलाम को मार रहा था। मैंने अपने पीछे से एक आवाज सुनी कि अबू मसूद जान ले, ए अबू मसूद रज़ी अल्लाह जान ले कि जितनी कुदरत तुझे इस गुलाम पर हासिल है, खुदा को इससे ज्यादा कुदरत तुझ पर हासिल है। मैंने मुड़कर देखा तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मैंने अर्ज किया, या रसूल सल्लम, ये अल्लाह ताला के लिए आजाद है। इस पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर तू ऐसा ना करता तो जहन्नम की आग तुझे जला देती। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया कि जहन्नम की आग तुझे छू लेती। मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने गुलामों और कनीजों से बुरा सलूक करने वाला जन्नत में नहीं होगा, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तिरमिज़ी बाहवाला मुश्किलात। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत वाली, तंदुरुस्ती, सेहत और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह हम सबको रियाकारी से बचाए। कुफारा मजलिस की दुआ पढ़ लें। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।